मौन में भी संवाद होता है और एक बूंद जल में भी आकाश समाहित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी की नई वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू संस्कृति में अत्यंत पावन और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला समय होता है। ये वो समय है जब प्रकृति हरियाली से सराबोर होती है और वातावरण शिवमय हो जाता है। आकाश में बादलों की गूंज हो, धरती पर वर्षा की बूंदें हो या भक्तों के मन में उमड़ता हुआ शिव भक्ति का सागर, हर जगह सावन भोले बाबा की गूंज सुनाई देती है। भोले बाबा केवल एक भाव नहीं बल्कि एक आस्था है। ये वो समय है जब भक्त शिव की उपासना में लीन हो जाते हैं, कावड़ यात्रा करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ अपने भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं, उनकी पुकार सुनते हैं और हर किसी के जीवन में शांति और कल्याण की वर्षा करते हैं। इस पवित्र समय में शिव का ध्यान करना, उनके नाम का जप करना और उनके गुणों का गान करना आत्मा को गहराई से शुद्ध करता है। सावन मतलब जब सृष्टि का हर कण शिव की महिमा गाने लगता है, जब हर बूंद जल शिवलिंग का अभिषेक करती प्रतीत होती है और जब हर दिल से सिर्फ एक ही स्वर निकलता है, ओम नमः शिवाय। सावन केवल वर्षा ऋतु नहीं है, यह आत्मा के भीतर उमड़ते भावों की ऋतु है। जब वर्षा की बूंदें भूमि पर गिरती है तो जैसे आत्मा भी भीतर से भीग जाती है। सावन में हर वृक्ष, हर पत्ता, हर नदी, हर पर्वत एक ही राग अलपाते हैं, भोले बाबा। इस राग में छुपा है शिव का संदेश। मैं ही सृजन हूँ, मैं ही विनाश, मैं ही तांडव हूँ, मैं ही ध्यान, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही परमात्मा। सावन हमें याद दिलाता है कि जीवन स्थायी नहीं है परंतु भक्ति अमर है। बाबा शिव इस ऋतु में हमारी ओर मुख करते हैं क्योंकि इसी समय पृथ्वी का हृदय सबसे कोमल होता है। भूमि की कोख से अंकुर फूटते हैं और हमारी आत्मा से भक्ति। शिव का स्वरूप जितना सरल है उतना ही रहस्यमयी है। वह भोलेनाथ हैं, सरल, निष्कलंक, सहज, पर वही तांडव करते हैं, प्रलयकारी, विध्वंसक। सावन में बाबा का ये दोनों रूप प्रकट होता है। जब वर्षा आती है और किसान अपने खेतों में काम करता है, बाबा उसमें है। जब कोई बूढ़ी माँ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है, बाबा उसकी आंखों में है। जब एक बच्चा पहली बार ओम नमः शिवाय कहता है, बाबा उसकी मुस्कान में है। सावन का शिव केवल आस्था ही नहीं बल्कि यथार्थ भी है। जब किसान बारिश की प्रतीक्षा करता है, वह बाबा का यथार्थ है। जब एक पिता अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मंदिर में दीप जलाता है, वह बाबा की भक्ति है। जब एक बीमार माँ अपने बेटे से कहती है, एक बार बोल दे बाबा से, मुझे ठीक कर दे, वह विश्वास की प्रकाष्ठा है। यही यथार्थ है जिसे हम भूल जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना ही नहीं बल्कि अपने जीवन को शिवमयी बनाना भी है। तू जल ला पर भीतर भी निर्मल हो, तू बेल पत्र चढ़ा पर अपना मन भी पवित्र कर, तू बोल ओम नमः शिवाय पर साथ में दूसरों का सम्मान भी कर। कावड़ यात्रा केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद है भक्त और भगवान के बीच। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो कठिनाइयां भी पग पग पर मार्गदर्शक बन जाती हैं। आज कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रही बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुकी है। बड़े बड़े कावड़ शिविर, भजन संध्या, चिकित्सा केंद्र, लंगर सेवा और स्वयं सेवकों की टोली इस यात्रा को और भी संगठित बनाती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कांवड़ यात्रा का लाइव प्रसारण किया जाता है जिससे लाखों लोग घर बैठे भी इस दिव्यता से जुड़ पाते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे परंपराएं समय के साथ विकसित होती हैं और आधुनिक तकनीक का समावेश कर लेती हैं। दोस्तों, हालांकि आस्था अपनी जगह सही है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस यात्रा में प्लास्टिक और कचरे की समस्या भी देखी गई है। आज समय की मांग है हम कांवड़ यात्रा को इको फ्रेंडली बनाएं, बायोडिग्रेडेबल सामग्री का प्रयोग करें, गंगा जल को प्रदूषित ना करें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक आस्था की चलती फिरती मूर्ति है। यह यात्रा बताती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो ना तो रास्ता लंबा लगता है और ना ही थकान महसूस होती है।
सावन में जब कोई भक्त कांवड़ लेकर निकलता है तो वह केवल गंगा जल नहीं ढोता, वह ढोता है विश्वास, प्रेम, त्याग और समर्पण। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने की ये प्रक्रिया हमें यही सिखाती है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्चा धर्म है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, बोल बम, जय शिव शंकर।